नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक ज्ञान बाय भावेश। कुछ क्रिकेट को लेकर कुछ खबरें आई है, कुछ पीएसएल को लेकर, कुछ आईपीएल को लेकर, तो मैंने सोचा आप तक मैं शेयर कर लूँ, आप तक वो पहुँचा दूँ। शुरू करते हैं आईपीएल से। आप सब जानते हो, जब से आईपीएल जो है वो सस्पेंड हुआ है, तब से हर रोज़ कुछ ना कुछ नई खबरें आती रहती है आईपीएल को लेकर कि किस तरीके से आईपीएल का जो सेकंड पार्ट है वो कंटिन्यू होगा या भी नहीं होगा। कभी इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है वो बीसीसीआई को ऑफर देता है कि आप यहाँ पर इंग्लैंड में आईपीएल करा लो, तो कभी श्रीलंका से न्यूज़ आती है कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि आप आईपीएल को श्रीलंका में करा लो। और साथ साथ में बीसीसीआई ये भी सोच रहा था कि हम आईपीएल का जो सेकंड पार्ट है उसको यूएई में कराते हैं। मगर अब जो खबरें बाहर आ रही है उससे ये लग रहा है कि इंग्लैंड जो है वो पक्का दावेदार बनता जा रहा है इस साल के जो सेकंड पार्ट ऑफ द आईपीएल है उसके लिए, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज़ होगी वो इंग्लैंड में होगी और 14 सितंबर को इंग्लैंड में वो सीरीज़ ख़त्म होनी। जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच ख़त्म होगी और उसके बाद काफ़ी लंबा टाइम बचता है वर्ल्ड T20 के लिए। तो इस बीच में जो बीसीसीआई है वो ये सोच रहा था कि हम इंग्लैंड में आईपीएल करा लेते हैं, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड दोनों इंग्लैंड में होंगे और सिर्फ दूसरी टीम को इंग्लैंड आना होगा और वो कुछ टाइम पहले उधर आ जाए, क्वारंटीन कर लें और फिर वहाँ से वो आईपीएल जो रिमेनिंग जो मैचेस है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर इसमें जो एक दिक्कत आ रही थी वो ये थी कि इंग्लैंड के जो हेड है, जो उनके जो बोर्ड के जो हेड है वो एशली जाइल्स, उन्होंने ये कहा था कि इंग्लैंड इस साल के जो बाकी के आईपीएल है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाहे वो कहीं पर भी मैचेस हो, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ के बाद और वर्ल्ड T20 के पहले इंग्लैंड को अपने इंटरनेशनल जो असाइनमेंट्स थे वो ख़त्म करने थे। इंग्लैंड को पाकिस्तान जाना था T20 खेलने के लिए और फिर बांग्लादेश भी जाना था, वहाँ पर भी उनके मैचेस थे। तो इंग्लैंड के जो बोर्ड है उन्होंने साफ मना कर दिया था कि आप आईपीएल का जो सेकंड पार्ट है वो इंग्लैंड में करा लो, मगर इंग्लैंड के प्लेयर्स उसमें नहीं हो गए। मगर अब जो जो अपडेट आ रही है, जो डेवलपमेंट जो आ रही है सामने, वो ये है कि बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ये पूछा है कि क्या हम जो 5 टेस्ट मैच की जो सीरीज़ है उसको 4 मैच में कर ले। तो अब इससे ये होगा कि जो 14 सितंबर को जो मैचेस ख़त्म होने थे इंडिया इंग्लैंड के, और उसकी जगह पर अगर 5 टेस्ट मैच का जो 5वां टेस्ट है वो अगर कैंसिल हो जाए और सिर्फ 4 टेस्ट मैच हो और जो चौथा टेस्ट मैच है वो ओवल में होगा और चौथा टेस्ट मैच ख़त्म हो रहा है 6 सितंबर को, 2 तारीख से शुरू होगा 2 सितंबर से और 6 सितंबर को वो ख़त्म होगा। तो कुल 8 दिन का जो है वो फ़र्क आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क कह सकते हैं। और इससे ये होगा कि जो प्लेयर्स होंगे, दूसरे प्लेयर्स जो होंगे दूसरी टीम के, वो इंग्लैंड पहुंच जाएंगे और अगर 10 तारीख को भी 10 सितंबर को जो आईपीएल है वो अगर शुरू करते हैं 10 तारीख तक, फिर भी अगर आप देखें कितने मैचेस बाकी, ज़्यादा कुछ मैचेस बाकी नहीं है, और अगर डबल हेडर करके अगर इस आईपीएल को कंटिन्यू करें तो 10 सितंबर से 30 सितंबर तक ये आईपीएल जो है वो ख़त्म हो सकता है। जबकि पहले ये था कि अगर 14 सितंबर को अगर इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज़ है वो ख़त्म होगी, उसके बाद 20-22 सितंबर को आईपीएल शुरू होगा, तो 10 अक्टूबर तक ये आईपीएल जा सकता था। उसके बाद सभी टीम्स को अपने अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के साथ यूएई भी आना था अगर यूएई में वर्ल्ड T20 होता है तो। मगर अब जो डेवलपमेंट आ रही है वो ये है कि शायद 5 टेस्ट मैच की जो सीरीज़ है उससे कट ऑफ करके 4 मैच कर दे और उसके बाद चौथे मैच के बाद जो आईपीएल है वो शुरू हो सकता है इंग्लैंड में। हालांकि इस पर अभी भी कोई पक्की खबर नहीं आई है, इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है वो अभी भी उन्होंने कोई पक्का डिसीजन नहीं दिया। लोग ये कहेंगे कि एक टेस्ट मैच को कैंसिल करके आप आईपीएल क्यों करवाना चाहते हो, मगर इंग्लैंड भी इंडिया में आया था। इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज़ हुई थी अभी हाल ही में वो भी 4 मैच की थी और अगर इंडिया इस तरीके से करता है कि इंग्लैंड जाके वो 4 मैच खेल के अगर आईपीएल जो है वो वहाँ पर कंटिन्यू करता है, तो इससे इंडिया जो बीसीसीआई है उसके बीच और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच जो ताल्लुकात है वो भी अच्छे होंगे। फिर शायद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी बीसीसीआई से कह सकता है कि हमने आपके आईपीएल के लिए इतना कुछ किया है, अपने प्लेयर्स को अवेलेबल किया है, तो जब इंग्लैंड में जो 100 क्रिकेट लीग जो है वो होगी तब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से कह सकता है कि आप अपने प्लेयर्स को इंग्लैंड में भेजो और 100 लीग में उनको पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दो। और जो अच्छी बात जो है ये कि साउथहैम्पटन में जो मैचेस होने वाले हैं, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है वो साउथहैम्पटन में होने वाला है, तो उसके लिए भी परमिशन मिल गई पब्लिक के लिए कि लगभग 4000 से 5000 का जो क्राउड है वो वहाँ पर जमा हो सकता है
इंडियन टीम को 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होना है और उसके बाद वो क्वारंटीन में होंगे। फिर वहीं से 18 जून को जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में वो शुरू होगा और एक टेस्ट मैच जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके बाद 40 दिन का जो गैप है, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड की सीरीज जो 4 अगस्त को शुरू होगी, तो बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बीच और इंडिया इंग्लैंड की सीरीज के बीच में लगभग 40 दिन का जो गैप है उसे शायद शॉर्टकट करके इंडिया इंग्लैंड की सीरीज शुरू कर दे, तो पीछे से जो टाइम है वो बच जाएगा और आपके जो IPL होंगे, फिर इंग्लैंड की जो सीरीज़ है, इंटरनेशनल सीरीज़ है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो वो भी हो जाएंगे और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं UAE में आकर। हालांकि अभी भी इसके ऊपर कोई पक्की बात नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप का क्या होगा, इस पर कोई पक्की खबर नहीं आई है कि T20 वर्ल्ड कप UAE में होगा या फिर शायद इस साल भी पोस्टपोन हो जाए। मीटिंग्स काफ़ी हो रही है BCCI के बीच में, ICC के बीच में कि T20 वर्ल्ड कप का क्या करना है। ये सबको पता है कि इंडिया में इस साल T20 वर्ल्ड कप करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये BCCI भी जानते हैं कि इंडिया में T20 वर्ल्ड कप करना मुश्किल है, अनसेफ है, मगर अभी तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है कि जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में नहीं होगा और उसकी जगह पर UAE में हो सकता है। तो ये थी IPL की खबर। दूसरी खबर जो है इंडियन टीम को लेकर, जब इंडिया की जो ये टेस्ट मैच की जो टीम है वो इंग्लैंड में होगी, तभी आप सबको पता है कि दूसरी टीम जो है वो BCCI ने रेडी की है और वो जाएगी श्रीलंका वहाँ पर वाइट बॉल मैच खेलने के लिए। उसमें T20 भी है, 3 T20 भी है और 3 वनडे इंटरनेशनल भी है, जिसमें सारे T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर होंगे और यंग खिलाड़ी होंगे। और जो बात सामने आ रही है आज की, जो सबसे बड़ी बात है कि इस टीम के कोच कौन होंगे। अभी तक ये बात आ रही थी कि शायद राहुल द्रविड़ कोच बन सकते हैं, शायद ज़हीर खान कोच बन सकते हैं, मगर आज BCCI के जो रिपोर्ट से जो बात आई है बाहर, वो ये है कि राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया है एज अ हेड कोच ऑफ इंडियन टीम जो जाएगी श्रीलंका लिमिटेड सीरीज़ खेलने के लिए। राहुल द्रविड़ के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है कोचिंग करने का, वो अंडर 19 को कोच करते हैं, इंडिया ए के साथ वो जाते हैं एज अ कोच, एज अ हेड कोच, और IPL में भी मेंटोर की तरीके से वो काफ़ी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स के साथ वो रह चुके हैं, दिल्ली के साथ रह चुके हैं, इवन RCB के साथ भी वो रह चुके हैं। और खुद राहुल द्रविड़ ये पसंद करते हैं कि वो जो यंग टीम है, जो कोर टीम होती है, उनके साथ वो जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको तैयार करने के लिए वो ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो ये टीम जो श्रीलंका जाएगी वो पूरी तरह से यंग होगी और इसमें कोई भी आपको बड़े खिलाड़ी नज़र नहीं आएंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे खिलाड़ी जो है वो इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस के लिए जाएंगे। तो इस टीम का जो अभी तक स्क्वाड है वो अनाउंस नहीं किया गया, कुछ ही दिन में स्क्वाड आ जाएगा, अपडेट भी आ जाएगी, तो वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और फिलहाल आज की जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि राहुल द्रविड़ को हेड कोच अपॉइंट किया है इंडियन टीम के लिए जो जाएगी श्रीलंका। ये सीरीज़ शुरू होनी है जुलाई में, जिसमें 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल जो मैचेस है वो खेले जाएंगे। दूसरी जो खबर आ रही है PSL को लेकर, आप सबको पता है कि PSL का जो एक पार्ट है जो मार्च में खेला गया था, वो कोविड की वजह से, कोविड के केसेस बढ़ने की वजह से वहीं पर उसको पोस्टपोन कर दिया गया था और सारे खिलाड़ी अपने अपने घर चले गए थे। और जो सेकंड पार्ट है जो जून में शुरू होने वाला था, और जो सारे मैचेस PCB ने जो किए थे वो कराची में रखे थे, मगर उसके बाद जितनी भी फ्रेंचाइज है PSL के, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी PCB से कि आप इस PSL को पाकिस्तान में ना कराओ बल्कि UAE में कराओ, तो ज़्यादा सेफ होगा और ज़्यादा कंफर्टेबल भी होगा। उसके बाद UAE की गवर्नमेंट से अभी तक अप्रूवल नहीं आई थी, मगर आज जो अबू धाबी की जो गवर्नमेंट है उनसे अप्रूवल आ गई है। PSL को एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप जो बाकी के PSL के जो मैचेस है वो सारे मैचेस आप अबू धाबी में करवा सकते हो। मगर UAE गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी है कि जितने भी प्लेयर्स आपके होंगे, जितने भी सपोर्ट स्टाफ होंगे, जितने भी जो मेंबर्स है वो आएंगे इस PSL में जो पार्ट लेंगे, वो सारे वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सबको 2 डोज जो वैक्सीनेशन का है वो मिल जाना चाहिए। अगर सबके पास 2 डोज है तो ही वो इस PSL में पार्ट ले सकते हैं और तो ही वो UAE में एंट्री ले सकते हैं। तो ये थी एक बड़ी खबर PSL को लेकर, और 3 खबरें मैंने आपको बड़ी बताई। एक IPL को लेकर अभी तक उसके ऊपर ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं आई, बात चल रही है कि 5 मैच को कट ऑफ करके 4 मैच कर ले तो जो IPL है वो आसानी से इंग्लैंड में हो सकता है और इंग्लैंड के खिलाड़ी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी खबर थी राहुल द्रविड़ को लेकर के, वो हेड कोच अपॉइंट कर दिए गए हैं। जो इंडियन टीम जो श्रीलंका जाएगी लिमिटेड सीरीज़
लिमिटेड ओवर सीरीज़ खेलने के लिए। वहाँ पर राहुल द्रविड़ कोच होंगे। और जो तीसरी खबर है वो PSL को लेकर है कि PSL को अबू धाबी से ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि वो सारे मैचेस अपने अबू धाबी में कर सकते हैं, मगर सभी खिलाड़ी वैक्सीनेटेड होने चाहिए। तो ये थी आज की खबरें। आपको कैसी लगी मेरी खबरें? अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और क्रिक ज्ञान को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए।